नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अंत तक देखें। बिकॉज मैं स्टॉक रिगार्डिंग एनालिसिस करके कंपनी का फाइनेंशियल, बिजनेस, टेक्निकल तीनों चीज़ें एनालिसिस करके आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आज स्टॉक की बात कर लिया जाए तो 1.92% के आसपास अप रहा, और इसका जो Q3 का रिजल्ट है उसके बारे में हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे स्टॉक्स में जो अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है उससे ऊपर जाने का कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। बट इसमें मेरा किसी प्रकार का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, बैंकिंग के बिजनेस के बारे में आपको पता है। बैंक जो है आरबीआई से पैसे लेते हैं कम इंटरेस्ट पे, वहीं पब्लिक को देते हैं हाई इंटरेस्ट पे। आप जो एफडी के रूप में जो पैसे जमा करते हो उस पर आपको लो इंटरेस्ट पे आपको जो उसको एफडी पे ब्याज देते हैं, लेकिन वहीं पैसा पब्लिक में पर्सनल लोन के रूप में, चाहे होम लोन ले लीजिए, चाहे भाई किसी प्रकार का लोन लेके वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो यही बैंकिंग का मेन बिजनेस है और बैंक का बिजनेस ऐसे ही रन करता है। यहाँ से नेट प्रॉफिट जो बैंक है अपने जनरेट करते हैं। तो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हो तो 24,794 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 154 के आसपास है। हाई लो की बात कर लो 223 हाई है, 137 लो है। स्टॉक भी सिंगल डिजिट में है। बुक वैल्यू 134 के आसपास है। तो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा कंपनी ऊपर ट्रेड नहीं कर रही है। और जनरली अगर इस टाइप की कंपनी अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड करी तो इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आरओसी की बात कर लोगे तो 7.06% है। आरओई की बात कर लोगे 10.8% के आसपास है। फेस वैल्यू अगर देखोगे तो 10 रुपये के आसपास है। आगे चलते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे आपको पीर कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनकी जो मेडन पी है ऑलमोस्ट 11.13 के आसपास है। बट इस स्टॉक की पी जो है 9.90 के आसपास है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, अगर इस सेगमेंट में जो सबसे बड़ी कंपनी है एचडीएफसी बैंक, तो उसका 19.09 के आसपास है। तो कंपनी यहाँ से ऑलमोस्ट पी के हिसाब से 2 टाइम्स होती हुई दिख सकती है। बट अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, अपने वैल्यूएशन के नीचे ही है, और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करोगे तो रेवेन्यू में अगर देखते हो इस वाले क्वार्टर में, तो दिसंबर 2023 वाले से कंपेयर करते हो तो रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आगे हम चलते हैं नेट प्रॉफिट में दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट अगर देखते हो यहाँ 426 करोड़ था, यहाँ -450 करोड़। यही एक रीज़न है जो कंपनी का नेट प्रॉफिट रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें स्टॉक में पहले भी हो चुकी हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे -630 करोड़, ये कब की मार्च 2024 की बात है, यहाँ पे -630 करोड़ के आसपास था। अगर यहाँ पे से दिसंबर 2022 की बात करो तो 653 करोड़, यहाँ -203 करोड़। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कंपनी पहली बार ऐसा फाइनेंसिंग प्रॉफिट निगेटिव में आ रहा है। सेम अगले क्वार्टर में ये पॉजिटिव में आ जाता है और कंपनी का बिजनेस सही हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और फाइनेंशियल टेक्निकल सारी चीज़ें आपको समझनी है, तभी आप स्टॉक मार्केट में सस्टेन कर सकते हो। आगे चलते हैं हम दोस्तों। P&L में बात कर लेते हैं। टीटीएम हाईएस्ट एवर है। टीटीएम में एक की रेवेन्यू अगर देखते हो तो 21,704 करोड़ के आसपास है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लोगे तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है कंपनी का। आगे चलते हैं हम दोस्तों, बैलेंस शीट में चलते हैं। और सॉरी, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। किसी भी बैंकिंग सेक्टर की जो भी कंपनी है तो उसमें हमको ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पे ग्रॉस एनपीए की बात कर लो 4.68% के आसपास है। यहाँ पे लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हो 7.02% था, यहाँ पे 4.68% के आसपास है। तो कंपनी ने ग्रॉस एनपीए जो है अपना वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया। नेट एनपीए भी अगर देखते हो तो कंपनी ने अपना नेट एनपीए भी यहाँ पे रिड्यूस किया है। अगर कंपनी की कोई भी बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी कंपनी जो भी है, उसका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए रिड्यूस हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, तो कंपनी आने वाले समय बहुत अच्छा करके दिखाएगी। आगे चलते हैं हम दोस्तों। P&L की बात कर लिया, अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पे देखिए मार्च 2024 में अगर देखते हो इक्विटी कैपिटल की बात कर लोगे 1,0611 करोड़ के आसपास है। रिजर्व ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास है। बोरोइंग की बात नहीं करेंगे बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में बोरोइंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये बोरोड मनी पे ही पैसा कमाते हैं। फिक्स असेट की बात कर लोगे तो 960 करोड़ के आसपास फिक्स असेट। CWIP 214 करोड़ के आसपास है। इन्वेस्टमेंट में अगर देखते हो तो 29,288 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट है। अदर असेट की बात कर लोगे तो 1,47,381 करोड़ के आसपास अदर असेट है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात कर लोगे तो ये पॉजिटिव में 14,808, ये हाईएस्ट एवर है नंबर। अगर नेट कैश फ्लो की बात कर लोगे तो ये भी ऑलमोस्ट अभी अब तक का हाईएस्ट एवर नेट कैश फ्लो है। तो ये बोथ आर द गुड साइन। शेयर होल्डिंग पैटर्न में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 39.98% के आसपास है। FIIs के पास
23.23% के आसपास है, DIS के पास 15.41% के आसपास है, गवर्नमेंट के पास 0.07% के आसपास है। पब्लिक में अगर आप देखते हो तो पब्लिक में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास 1% की ज़्यादा की हिस्सेदारी हो। तो मैं प्रमोटर्स उन सारे लोगों को काउंट करता हूँ जो प्रमोटर्स प्लस FIH प्लस DIS प्लस पब्लिक में 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हो। तो इस तरह से आप अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 79% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। तो मीन्स कंपनी की जो होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड में है। तो इससे हमको ये लगता है कि जो रिटेल पब्लिक है वो बहुत कम ही है, ऑलमोस्ट 20-21% के आसपास है। तो 75% से ऊपर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स प्लस FIH प्लस DIS की होल्डिंग रहती है तो कंपनी बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंपनी का फाइनेंशियल देख लिया, बिजनेस देख लिया, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया, बहुत शानदार है सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पर, वहाँ चल के हम बात करेंगे। तो कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न में अगर देखते हो दोस्तों तो ये इसका ऑलमोस्ट हाई अगर आप बात करते हो तो कंपनी का हाई जो था 741 के आसपास था और कंपनी टॉप से कितने परसेंट के आसपास डाउन है अगर यहाँ से देखते हो तो कंपनी के टॉप से ऑलमोस्ट 80% के आसपास डाउन है। तो दोस्तों कंपनी में देयर इज़ नो एज सच रीजन कि जिसके वजह से फॉल हो। नेट NPA ग्रॉस NPA अगर आप देखते हो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि वही एक रीज़न था जिसकी वजह से कंपनी में मेजर फॉल आया और कंपनी में फॉल कंटिन्यू रहा। अब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो कंपनी यहाँ से चलना चालू करेगी। तो ये एक स्ट्रेटजी है 3 टाइम इन 3 ईयर्स। तो अगर यहाँ पे देखते हो कंपनी जो करंट प्राइस पे यहाँ ट्रेड कर रही है, यहाँ से अगर लाइफ टाइम हाई पे जाती है तो ऑलमोस्ट कितने परसेंट का गेन मिलता हुआ दिख सकता है। तो अगर यहाँ से जो कंपनी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है तो यहाँ से ऑलमोस्ट जाएगी तो ऑलमोस्ट आपका जो मनी है 3.8 टाइम्स होता हुआ दिख रहा है। मतलब 100 रुपये लगाएंगे तो 380 रुपये के आसपास आपका जो मनी है बनता हुआ दिख रहा है। बट अगेन मेरा इसमें किसी प्रकार का दोस्तों कोई रिकमेंडेशन है, मैं आपको केवल सिखाने के पर्पज़ से बनाता हूँ, ना कि मेरा किसी प्रकार का रिकमेंडेशन रहता है। तो थोड़ा स्ट्रेटेजी के बारे में बता देते हैं। सबसे पहला कि कोई भी स्टॉक टॉप से 67% डाउन होना चाहिए और कंपनी में जो फॉल का रीज़न है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो फॉल का जो रीज़न था वो ग्रॉस NPA और नेट NPA ही था, उसके अलावा और कोई भी रीज़न नहीं था। तीसरी चीज़ कि कंपनी जो है वो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छा आना चाहिए, कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सारे कंडीशन मीट करते हैं। तो अगर यहाँ से आपका पैसा ऑलमोस्ट 3.8 टाइम्स होता है, अगर ये आपको 3 साल 4 साल भी लग जाता है तो इट्स नॉट अ बैड डील। और बहुत कम ही है कि आपका 3 साल में पैसा ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाए। तो इस 3 गुना 4 गुना होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी प्रकार का कोई भी स्टॉक एनालिसिस करते हो, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो ज़रूर शेयर करें। मैं स्टॉक रिगार्डिंग वीडियो आपको लेके आता रहूँगा, ऐसे ही आप तक पहुँचाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।